देखो ये वीडियो किसी एक इंसान के ऊपर नहीं है। टाइटल थंबनेल में तुम देख रहे हो एक इंसान की लगी हुई है फोटो। चीज़ों को लेके बात होने वाली है क्योंकि इस चैनल पे हमेशा सोशल इश्यूज, इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिलोसफी, साइकोलॉजी, जितने भी प्रॉब्लम्स है जिनकी क्लियरिटी, ओपिनियंस, इनके ऊपर बात होती है। इस वीडियो का यही मकसद है कि जितने भी चमत्कार अपन को दिख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें दिख रही है जो हमारे ह्यूमन ब्रेन को नहीं समझ में आ रही है, हमारे ह्यूमन ब्रेन से थोड़ी सी ऊपर जाती है, हमें समझ नहीं आता है कि यार ये चीज़ है क्या, हम इस पर विश्वास करें या नहीं करें, ये तो जादू दिखा रही है, तो चमत्कार दिखा रहे हैं, अब हम क्या करें। तो ये किसी एक का नहीं है चीज़। तुम इंडिया के हर कोने में जाओगे ना तो वहाँ पे कोई ना कोई चमत्कार तुम्हें दिखता हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो हमारा ह्यूमन ब्रेन नहीं समझ पाता है, क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन की भी एक लिमिट होती है, उसके परे वो नहीं समझ पाता है। इसलिए जिस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं वहाँ पे हम हमारे दिमाग या तो चमत्कार का नाम दे देते हैं, या फिर कुछ लोग उनको ये बोल देते हैं कि अभी मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही है समझ में, बट जल्दी ये मेरे को आ जाएगी समझ में, क्योंकि मैं किसी और के हिसाब से अपनी राय बनाना नहीं चाहता, मैं अपने हिसाब से अपनी राय बनाना चाहता हूँ। और मेरे को जब तक ये चीज़ नहीं आएगी समझ में तब तक मैं अंधविश्वास की तरह इसको नहीं मानूंगा। तो ग्रुप दो में बंट जाते हैं। अभी ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, लोग जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, तो ये पहले ही बता देते हैं कि भैया आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या 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 नहीं है। तो लोग वहाँ पे उनसे हो जाते हैं प्रभावित कि देखो हम तो गए थे इनके पास, उनको तो ऑलरेडी पता ही है, तो क्या सच में ये है या नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि पॉसिबिलिटीज है कि हाँ इनके पास ऐसी कोई ताकतें हो, या फिर सच में ऐसा हो सकता है कि इनके पास कोई एक ऐसी टेक्निक हो, एक ऐसी साइंस हो, एक ऐसी आर्ट हो जिससे ये लोगों की फेस रीडिंग या फिर माइंड रीडिंग कर लेते हैं। स्वानी साथ ही पहले मेरे को भी लगता था कि हाँ ये एक माइंड रीडिंग है, बट अभी उनका एक एबीपी न्यूज़ पे एक ऐसा इंटरव्यू आया है जिसके बारे में वो लिटरली लोगों के बारे में ये चीज़ें बता रही है जिनमें अगर देखोगे तुम तो तुमको ये लगेगा कि भाई ये भी एक बाबा है क्या। तुम स्वानिशा को देखते हो और इनको देखते हो, तो अब इन दोनों का लेवल उस एबीपी न्यूज़ वाले इंटरव्यू के बाद में सेम हो गया है, क्योंकि दोनों लोगों के बारे में वो चीज़ें बता रहे हैं जो हमारे दिमाग को अनबिलीवेबल लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत छोटा है, उसकी एक लिमिट है, उससे परे वो नहीं सोच सकता है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर स्वानिशा वो चीज़ कर सकती है तो वही टेक्निक से क्या वो और कोई चीज़ नहीं कर सकती क्या। एक साइंस, एक टेक्निक और एक आर्ट को बना के कोई मतलब चमत्कार के रूप में पेश नहीं कर सकता है। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई दिव्य शक्तियाँ नहीं होती है या फिर होती है। जब बुद्ध से भी ये चीज़ें पूछी जाती थी कि क्या भगवान है या फिर नहीं है, तो बुद्ध ने भी इसका कोई आंसर नहीं दिया था। वो एकदम चुपचाप हो जाते थे और अपनी मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देते थे, क्योंकि बुद्ध को ये शायद था पता या फिर नहीं पता था कि भगवान है या नहीं है। बट उनका ये कहना था कि अगर ये चीज़ मेरे को भी है पता तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें समझा भी दिया तो तुम ऊपर से ये चीज़ को समझोगे, बट जिस हिसाब से, जिस लेवल में चीज़ों को मैंने समझा है उस लेवल में, उस हिसाब से तुम चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो वही हाल है। अगर ये धीरेन्द्र शास्त्री एकदम सच्चे भी हैं, एकदम सही भी हैं, तो अनुभूति, एक्सपीरियंस इनको हुआ है, वो एक्सपीरियंस, अनुभूति हमको नहीं हुई है। अब दो चीज़ें हैं, या तो तुम अंधविश्वास मान के अंधभक्ति में इनको फॉलो करने तक जाओ कि ये हमको भगवान तक लेके जाएंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन, तुम्हें किसी एजेंट की जरूरत नहीं है कि तुम अपने भगवान तक पहुंचने के लिए किसी एजेंट को देखो। तुम्हें भगवान तक जाना है तो तुम खुद जाओगे, तुम खुद पहचानोगे। अनुभूति अगर तुम्हें लेनी है, एक्सपीरियंस अगर तुम्हें लेना है, तो तुम खुद ही पहुंच सकते हो अपने सत्य तक। बाकी और भी जितने भी इंडिया में चमत्कार होते हैं, बाकी और भी जो चीज़ें होती हैं वो कैसे हो जाती है, जब तक तुम्हें नहीं आ रही समझ में तो तब तक इन चीज़ों का क्या फ़ायदा। ऊपर से अगर तुम्हें चीज़ों का दिखावा करना है तो तुम कर सकते हो, बट अगर तुम्हें असली में सेटिस्फैक्शन चाहिए तो वो तुम खुद ही अपने अंदर से ला सकते हो। और मेरे को तो भाई खुद को ही चाहिए सेटिस्फैक्शन, क्योंकि बीइंग एन एथिस्ट, बीइंग एन नास्तिक इंसान, मेरे को ऐसे किसी और का मतलब बोला हुआ या फिर किसी और को दिखाई हुई चीज़, किसी और की बताई हुई चमत्कार पे कभी भी ना हुआ है विश्वास, ना कभी होगा। जब तक मेरे को अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होती है कि मैंने मतलब पहचान लिया, मैंने समझ लिया कि चीज़ क्या है और क्या नहीं है, जो मैं मतलब खोज में हूँ कि भाई चीज़ें कैसे होती कैसे नहीं होती है, तो वो तुम्हें कब आएगी समझ में, जब तुम खुद के अंदर झांकोगे, पहचानोगे कि चीज़ें क्या है क्या नहीं है। जैसे बुद्ध ने इस चीज़ के ऊपर नहीं दिया था ना आंसर कि भगवान है या फिर नहीं है, वैसे कोई और भी तुम्हें अगर दे तो तुम्हें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसका होगा वो एक्सपीरियंस। अब तुम्हारे हाथ में, तुम्हें एक्सपीरियंस खुद का चाहिए या फिर किसी और का चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर खुद का होगा तभी तुम समझ पाओगे सच में कि चीज़ क्या है क्या नहीं है। अगर झूठ है तो एक टेक्निक भी हो सकती है, एक आर्ट भी हो सकती है, जैसे स्वानिशा करती है, वैसे ही
ये करते होंगे। अगर भगवान होगा या फिर नहीं होगा ना, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उन्हें मान रहे हो या फिर नहीं मान रहे हो। उन्हें फ़र्क इसी चीज़ से पड़ेगा कि तुम कोई काम कर रहे हो इंसानियत का और तुम एक अच्छी लाइफ जी रहे हो और एक अच्छे इंसान बन रहे हो। एक जना उसको साइंटिफिक नाम देता है कि ये भाई मेरी आर्ट है, ये मेरी मतलब वो है, कला है, और एक जना उसको चमत्कार के रूप में दिखाता है। कोई लोग उसको किसी और रूप में दिखाते हैं। इंडिया में जगह जगह तुम जाओगे तो तुम्हें जगह जगह अलग अलग चीज़ें मिलेगी। मैंने अपनी आंखों से देखी अलग अलग चीज़ें, बट फिर भी मैंने उन लोग को आंख बंद करके अंधविश्वास से नहीं मानना है, क्योंकि मेरे को पता है इन चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो है, और अगर नहीं है तो मैं उसको तभी मानूंगा जब मैं एक्सपीरियंस से उस चीज़ को समझ लूँगा। अंधभक्ति से और अंधविश्वास से तो कभी उस चीज़ को बिना समझे तो मैंने ना माना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।